खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो। हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो। हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो। हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो। हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो। हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो। हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई
नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों। जय आरसीएम, जय किशोर। कैसे हैं आप सब? सब एकदम जोश में लग रहे हैं और एकदम तरोताजा भी लग रहे हैं। तो सुबह आज की जो हमारा डे 2 है, और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आप सब एक्साइटेड हैं? तो मैं ना यस। 1 मिनट आप सबको जो है थोड़ा सा अनम्यूट करती हूँ, और जरा अपना जोश दिखाते हैं।
दिखाते हैं कि हम सब कितना जोश में हैं कि भाई हमें अब तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साथियों। ये आपका प्यार, ये आपका साथ जो है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। और अपने लिए कुछ कर लेना, उसके लिए पहला कदम उठाना, ये सबसे बड़ा एक कदम है जो शायद मैं इसको बोलती हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो वो हम सब ने कल प्रण लिया कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपने अपनी जिंदगियों को और बेहतर बनाएंगे, है ना। तो साथियों, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सबने कल जो एक छोटी सी आप लोगों को टास्क दिया गया था, वो आपने किया कि नहीं किया। कल का टास्क था कि आज सुबह खाली पेट सबसे पहले फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, अपना वजन नापना है ना। आप सबने नापा, नापा। अच्छा, जिनके पास मशीन नहीं थी, क्या उन्होंने मेजरमेंट लिया, लिया। अच्छा, कितने लोगों ने मिस कर दिया कि आज वजन ही नहीं लिया। वो मुझे लग रहा था कुछ लोगों को देख के कि भाई आज तो मिस हो गया। आदत नहीं है ना, आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, है कि नहीं। तो कल पक्का करेंगे, कल सुबह से पक्का करेंगे जिनका आज मिस हो गया है। क्योंकि देखिए हम साथ चल रहे हैं, है ना, एक भी दिन हम पीछे नहीं हो सकते। जैसे देखिए, ये जो चीज आप यहाँ सीखेंगे, है ना, यहाँ जो हम लोगों को छोटी छोटी टिप्स मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इसी को हम अगर कहीं सीखने जाएंगे ना, पैसे भी लगते हैं और उतनी सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती है। और सोचिए, यहाँ पर 1000 लोगों का समूह जो है वो इकट्ठे एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, अपनी बेहतरी की तरफ। अच्छा, आपको एक चीज बताओ साथियों, आपने हमारा की सोल ओरिजिनल चैनल देखा। आपकी ये जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, ये वहां पर लाइव भी गई है, शेयर भी किया गया है, और इसको 11,000 से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं, 1,000 तो हमारे साथी इस जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, उसके अतिरिक्त 11,000 और लोग हैं जो इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। तो अब नए भारत का निर्माण तो पक्का ही पक्का है कि नहीं, है ना। तो थैंक यू सो मच साथियों। और अभी ये आपका यूट्यूब लाइव भी हो चुका है। तो जितने साथी अगर इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं मीटिंग में, तो वो डेफिनेटली, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यूट्यूब पे जाएंगे तो जो भी आज यहाँ पर बताया सिखाया जाएगा उसको सुन सकेंगे और नोट डाउन भी कर सकेंगे, है ना। तो चलिए साथियों, आज का जब प्रोग्राम हम शुरू करते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों के बारे में मैं जब बात कर रही हूँ, तो ऐसी कुछ चीजें जो कि हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं, पता है कि भाई ये चीज करेंगे तो शायद आराम मिल जाएगा। कई बार नहीं कर पाते तब क्योंकि आलस कर जाते हैं, कई बार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्या होता है, हम लोग को सही तरीका नहीं पता होता है। तो इस पूरे मुहिम में हम सब चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से सीख पाए, समझ पाए कि छोटे छोटी चीजें जो हम अपने घर में ही कर सकते हैं, उसके लिए हमें कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जो बदलाव हम अपने घर में अगर अपने लाइफ में ले आए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सबके बीच में हाँ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो दिखाई भी दे रही होगी, सुनाई भी दे रही होगी। एक थम्स अप मुझे जरूर दीजिएगा साथियों, तो मैं ये कंफर्म कर पाऊंगी। दिख रहा है? यस यस। हाय, आपको लग रहा होगा अभी मैं क्या कर रही थी। मैं एक एक्सरसाइज कर रही थी। जी, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं लेग्स अप द चेयर। इसमें सिर्फ आपको एक कुर्सी की आवश्यकता है और एक समतल जमीन की। अब अगर मैं इस एक्सरसाइज का फायदा बताऊं तो आप हतप्रभ रह जाओगे और तुरंत करना चाहोगे। इस एक्सरसाइज में हमारी बॉडी का जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करता है। नॉर्मली हम दिन भर में ऐसे पोजेस में रहते हैं, ऐसे रहते हैं सीधे, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स, पेट है, पीठ है, कमर है, पैर है, इनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इसको 5 मिनट से 20 मिनट तक किया जा सकता है।
अब इसके फायदे ध्यान से सुनिए। आजकल दिन भर हमें बैठने का काम रहता है, जिसकी वजह से हमारे पीठ और हमारे लोअर बैक में अकड़न आ जाती है। तो इस हिसाब से जब हम अपने इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं, तो हमारा जो रक्त का संचार होता है वो हमारे बैक में और हमारे पीठ में जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें कोई भी तरह का जकड़न या दर्द हो, उससे बहुत ही राहत मिलती है। पैरों में सूजन, घुटने में सूजन, पैरों में दर्द, ये सब आम समस्याएं हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है उसमें। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, पेट का प्रॉब्लम है, तो भी इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है महिलाओं को। हमारे प्रजनन अंग में, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब ब्लड का फ्लो होता है, तो जो माहवारी के दौरान दर्द की समस्या है उससे निजात मिलती है। किसी को अगर गर्भ धारण करने में मुश्किल पड़ रहा है तो इस एक्सरसाइज से उसमें भी हेल्प मिलता है। और अगर आप बहुत थके हुए हो और थकान से नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले इसको कीजिए। उसके बाद आप घोड़े बेचकर सोने वाले हो। तो इतनी सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट का कंडीशन है, जिनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, या जिनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि वो कंट्रोल में नहीं है, और जो गर्भवती महिला है, तो ऐसे लोग इस एक्सरसाइज को करने से बचें। और बाकी लोग इसको बिंदास कीजिए, टीवी देखते हुए कीजिए, फोन पे बात करते हुए कीजिए, या जैसा मैंने एक काम म्यूजिक लगाया है वैसा म्यूजिक लगा के 10 मिनट अपने लिए निकालिए और लेट जाइए आंख बंद करके। यू विल थैंक मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बाय। तो आप सबने देखा कि सिंपल सी चीज, एक चेयर के साथ हम कितना कुछ कर सकते हैं। वो चीज जो एक रक्त का फ्लो है, देखिए हम दिन भर खड़े रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, है ना, बैठे भी हैं तो पैर नीचे की तरफ है जैसे कि अभी, है ना। तो ब्लड फ्लो जो है एक तरीके से हमारा नीचे की ही तरफ है। अगर हम इस तरीके से बैठते हैं, देखिए कोई ज्यादा इसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। आपके पास चेयर है तो, नहीं तो आप बेड का सहारा लेके पैर रख सकते हैं आराम से, और ये आसन या ये पोजीशन का जो योगा है आप कर सकते हैं। तो कितने सारे फायदे हो सकते हैं ना। और साथियों, कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत आपके चेहरे की रंगत, मतलब कि चेहरे पे जो ग्लो है, और आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो इस आसन को आज आप जरूर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने दिन में से निकालेंगे और इसको करेंगे, करेंगे ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब मैं बुलाने जाती हूँ अपनी प्यारी सी आदरणीय प्रियंका मैम को हमारे बीच में, क्योंकि आज मैम हमें एक और चीज बताने वाली है। क्या मैंने कल कहा था ना, जब तक हमको रूल बुक ना दी जाए या कोई गाइडेंस ना मिले कि भाई ऐसे 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 करना है, तब तक हम लोग एकदम ऐसे ऐसे से घूमते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो एक गाइडलाइन चाहिए, एक रूल बुक चाहिए जिसको हम फॉलो कर पाए। और उस रूल बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आज मैम आप सबको बताने जा रही हैं। और आप मेक श्योर करिएगा जो मैम बता रही हैं उसे करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, करते हैं। बट ये अब अपने आप के लिए करना है। पहले हम किसी और वजह से करते थे, बट आज से, अभी से ये अपने लिए करना है। ठीक है, तो चलिए बुलाते हैं हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ, डिजिटल क्लैपिंग्स के साथ, हमारी अपनी प्यारी सी प्रियंका मैम को। थैंक यू सो मच जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सबसे गुरुकुल में सुबह मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था कि हम 10 बजे फिर से मिलेंगे, और मुझे देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने एक पहला कदम अपने आप के लिए रख दिया है, कि हम अपने आप से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगे हैं। ये एहसास हम सबको दे दिया है यहाँ पर आकर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज संडे के दिन जब हमें रिलैक्स करने का मन है तब हम यहाँ नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इच्छा तो बहुत दिनों से थी कि कुछ ऐसा हो कि हम एक डिसिप्लिन में आ जाएं जहां अपने आप के लिए कुछ कर सके। और आज ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा, बहुत ही सिंपल सी चीज लग रही थी, और मैक्सिमम लोगों को शायद ये पता भी होगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि रोज इसे करता कौन है? ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। और ये साइंस भी सबको समझ में आई ना, कि क्यों हम पूरे दिन अगर खड़े रहते हैं, स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं,
तो ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में रहेगा तो सर्कुलेशन नहीं कहलाएगा, वो सिंगल डायरेक्शन फ्लो कहलाएगा। और जब तक संतुलन नहीं बनेगा ब्लड फ्लो के अंदर, तब तक ये परेशानियां जो बॉडी में होती है। और यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, आज मैं आपको आज बहुत सारी ऐसी मेरी लाइफ की कहानियां सुनाऊंगी जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। मेरे सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, सब चेकअप करा लिया कि किसी एक ही पैर में दर्द रहने का क्या कारण हो सकता है। तो मुझे किसी ने यही एक्सरसाइज बताई, और खास तौर से सोते वक्त, सोने से पहले, जिससे रात को बहुत बेहतर नींद आती है। और मैंने सिर्फ कुछ ही दिन इसको फॉलो किया और इससे मुझे बहुत बेहतर परिणाम आए। क्योंकि ये कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, कोई और तरीका भी नहीं होता है, सब ब्लड टेस्ट करवा लिए, सब रिपोर्ट सब नॉर्मल है, पर किया क्या जाए। तब समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे कई सारी महिलाओं को कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, और ये मैं कोई अनोखी चीजें नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत नॉर्मल है। पुरुषों को भी पैरों में कई बार दर्द रहता है। तो ये सिंपल सी चीज है जो आदत के माध्यम से अगर हम आज अपनी जिंदगी में इसको अपना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, ये तो एक छोटी सी चीज है, ऐसी कई सारी चीजें मैं हमारे साथी आपको करने के लिए बोलेंगे। तो आज चाहे आपको इसको मतलब कहते हैं ना, पनिशमेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अपने लिए एक नया रूल अगर बनाने के लिए कहें, और कुछ अलग से टाइम निकालने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। आप लोग अगर मोबाइल देखते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ थोड़ी देर आपको बैठना होता है, अब की बार बैठेंगे नहीं, इस पोजीशन में हम लोग लेट कर ये वाला काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सा स्टेप है, लेकिन डायरी में जरूर से लिखेंगे जिससे कि इसको हम भूले नहीं। और कल हमने ये बात बार बार सुनी है कि किसी काम को अगर 21 दिन तक कर लेंगे तो 22वें दिन हमें किसी को याद दिलाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो हम तो यहाँ पे आपके साथ 100 दिन जुड़ने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको कहूंगी हमें हर रोज करनी है, कुछ चीजें होंगी जो हमें धीरे धीरे कभी कभी अपनी आदत में लेकर आना है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज और कोई डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं है। मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी जो हर कोई उससे परेशान है। किस चीज से परेशान है? हम खुद अपनी आदतों से परेशान है। कि हम आदत जो है ना, वो हम अपनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, जब कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, या आज जैसे सब लोगों के बीच में वो जो उत्साह भरी बातें हम सुन रहे हैं, कल सुना हमने, तो जोश बहुत आ जाता है। लेकिन खुद की आदतों से हम इतनी परेशान हैं कि वो जो अंदर से वो जो डिटर्मिनेशन है, वो जो आलस है, वो भागता ही नहीं है कहीं पे। मतलब हम उतने डिटर्मिन्ड हो ही नहीं पाते हैं कि अपनी आदतों को बदल सके। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों को जो आसानी से बदली जा सकती है। बहुत सिंपल से तरीके हैं, हम ही कुछ उनको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और खुद अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। तो आज से हम अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम अपने अपने आप से सबसे पहले हम जीत सकते हैं। बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से, लेकिन वो कब बड़े बदलाव में बदल जाएंगे। क्योंकि ये सब जितने भी बदलाव हैं, इतना यकीन मानिए कि ये सब आपको पॉजिटिव चेंज ही देने वाले हैं। ये कोई भी चेंज ऐसा नहीं होगा जो आपको किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। फिर से कहूंगी, जानते सब हैं, मानते नहीं हैं, बस वही एक डिफरेंस है। तो आज से हम मानना भी सीखेंगे। मेरी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस साथ में आपको बताती जाऊंगी, तो आपको शायद यकीन हो जाएगा कि कैसे ये सब चीजें मुझे मेरी लाइफ में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। मैं बहुत सालों से सोचती थी कि मैं मैं वर्कआउट करना चाहिए, ये सबको पता था, कभी कभी करती भी थी, लेकिन अपने आप के लिए मैंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रखे थे कि मैं अ, मैं घर भी देखती हूँ, ऑफिस भी देखती हूँ, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो मैं कैसे अपने आप के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालूं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कारण मेरे पास थे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को स्किप मारने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं पड़ता है या कोई ऐसी मजबूरी नहीं आती है, तब तक हम अपने आप को बदलते नहीं हैं।
तो एक दिन ऐसा आया जब ये कोविड का समय और फर्स्ट कोविड का फेज है, मुझे याद है अच्छी तरह से। तब ज्यादा कुछ काम करने के लिए था नहीं, घर के काम और सब कुछ मैनेज करने के बाद भी बहुत सारा टाइम मिलता था, क्योंकि जब दोनों घर और बाहर के काम करने की आदत हो तो अकेले एक काम से तो बहुत सारा टाइम हम निकाल ही सकते हैं। तो मैंने शौक शौक में एक मॉर्निंग ऑनलाइन एक्सरसाइज करना शुरू किया, और वो धीरे धीरे मेरी बॉडी में मुझे उससे इतनी एनर्जेटिक महसूस होने लगा कि मैंने उसको कुछ दिन तक कंटिन्यू किया। और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि जिस चीज को मैंने सिर्फ एक एक्सक्यूज बना रखा था, मैं इजीली उस चीज को मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी बॉडी में इतनी स्फूर्ति देता है। आज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 16 घंटे, मैं वाकई में 16 घंटे काम करती हूँ, सिर्फ वो 8 घंटे सोने के अलावा। क्योंकि हम लेडीज के लिए काम करना सिर्फ ऑफिस का काम नहीं है। अगर हम सुबह उठ के बच्चों के टिफिन बनाने से लेकर रात को सोने तक जो भी किचन के काम होते हैं या दूसरे जो भी काम होते हैं, अगर वो सब कर पाते हैं, और मैं कम से कम 6 7 से 8 घंटे ऑफिस जाती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो 16 घंटे मेरे किस तरह से व्यतीत होते होंगे। लेकिन यकीन मानिए, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं लो एनर्जी हूँ या मेरे अंदर कुछ काम करने के लिए ताकत नहीं बची है। और मैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी अपनी उस एक्सरसाइज रूटीन को, जो मैं पिछले 5 साल से बिना फेलियर के मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। चाहे मैं इस शहर में हूँ या कहीं बाहर गई हूँ, मैं अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि फिजिकली यहाँ पे नहीं होता है, तो मैं ऑनलाइन किसी भी चीज को फॉलो करके इसको कंटिन्यू करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। लेकिन वो मैं करती ही करती हूँ। अब इन सब में रूटीन तो पहले भी मेरा ऐसा ही था जैसा अभी 5 सालों से है, लेकिन पहले मैंने अपने आप को ही एक्सक्यूजेस दे रखे थे कि मैं इस वजह से ये सब नहीं कर सकती। तो आज जब ये एक्सक्यूजेस मैंने मेरी जिंदगी से हटा लिए हैं, तो ये कह सकती हूँ कि मुझे वो मॉर्निंग वर्कआउट का एडिक्शन है, मेरी आदत बन चुकी है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता। जैसे हमें बहुत सारी चीजों की आदत होती है, लोगों को बहुत सारी बुरी आदतें भी होती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारी लाइफ में एक्सरसाइज जैसी चीज का अगर हमें एडिक्शन हो जाए, तो हमारी लाइफ कितनी बेहतर बन सकती है। तो समय हम सब निकाल सकते हैं, बस हम उस एक्सक्यूजेस से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम वो हर रीजन देना चाहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से 16 घंटे काम करते हैं? मेरे ख्याल से पुरुष तो बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसे कि हम 16 घंटे काम करते हैं। महिलाएं जरूर हो सकती है जो जो दोनों चीजों को मैनेज करती है। लेकिन फिर भी क्या हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हैं, या रेगुलर अपने आप के लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं? शायद निकालते भी होंगे तो उतना रेगुलर हम उसको फॉलो नहीं करते जैसे किसी आदत को करना चाहिए। अब ये चीज को करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? मेरे को पता है कि जो मैं बात बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज जो समझ में आती है कि हम किसी भी कार्य की आदत को अपनाने के लिए हमें कभी भी एक साथ बड़ा चेंज नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कल से तो मैं 1 घंटा ये करना ही करना है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रोज हम अगर 1-1% से, यानी कि छोटे छोटे कदम से अगर शुरू करें, अगर हम कल से ये सोचें कि कुछ भी हो जाए, मैं 10 मिनट्स 10 मिनट अपने आप के लिए निकालूंगी। 10 मिनट मुझे, हम वॉक से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी हमें वॉक का चैलेंज तो कल मिल ही गया कि 10 मिनट हमें 1,000 कदम तो चलने ही हैं। क्या इतना तो हम कर सकते हैं? 10 मिनट्स हमारे बिजी स्केड्यूल से हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए ये एक चैलेंज भी है, और एक अपनी लाइफ में एक 10 मिनट का ऐसा डिसिप्लिन हमें डालना है कि वो हमारी आदत बन जाए। और धीरे धीरे हम ये जो छोटी छोटी कदम जब रखेंगे हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के प्रति, तो वो हमें एक ऐसा बड़ा बदलाव जो हम अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं उसके प्रति हमें जरूर जरूर से वो प्रेरित करेगा। क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि जब हम ये कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल
से 4 आसान से नियम है जो हमें हेल्प करेंगे हमारे इस एटीट्यूड को चेंज करने में, इस व्यवहार को बदलने में। यानी कि सिंपल से रूल हैं जो हमारे बिहेवियर को हमें चेंज करने में हेल्प करेंगे। जानना चाहेंगे? यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भारी तो नहीं लग रही आपको कि मैम आज क्यों इतना फिलोसफिकल बातें करने लगी? इजी है, सिंपल है। आपकी मेरी सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई ही ये कुछ चीजें हैं, कुछ भी अनोखी बातें नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो कि हमको जो भी चीज अपने जीवन में करनी है, जो भी बदलाव हम लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बदलाव कहना चाहूंगी कि पानी पीने की आदत। हम में से कई सारे लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। मतलब सोचिए कि ये भी कई, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में हम याद रख के 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं हर रोज? और ये बात जानते तो सभी लोग होंगे ना कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखने के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल सिस्टम के लिए एक सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना जरूरी है। ये बात तो सबको पता है। लेकिन क्या हम वाकई में याद रख के कम से कम 3 लीटर और उससे ज्यादा जितना भी पी सके, क्या हम पीते हैं? मैं आपको अगर यहाँ पे फिर से मेरा एग्जाम्पल बताऊंगी तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी समस्या आती है ना, तब खुद ब खुद कुछ अच्छी बातें अपनाने पे हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कुछ सालों पहले। वही काम के चक्कर में ऐसा हुआ कि मतलब कुछ दिन तक कंटिन्यूस ऐसा हो गया कि पानी पीना ही ध्यान नहीं रहा। फिर धीरे धीरे कुछ बॉडी में कुछ ऐसी समस्याएं होने लगी कि डॉक्टर से बुलवाना पड़ा कि आपकी बॉडी में आपको पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और कम से कम 3 लीटर पानी आपको, अदर देन जो फूड के थ्रू आपको पानी जाता है, आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। उस दिन ये बात समझ में आई कि इतनी सिंपल सी चीज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसका एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑफिस में मैं अपने साथ 2 लीटर पानी लेके ही जाती हूँ और एक रूल बना रखा है कि ऑफिस से वापस लौटने से पहले पहले वो 2 लीटर पानी मेरा खत्म हो जाना चाहिए। और उसके अलावा मैं सुबह उठ के कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। और रात को जब खाना खाने के बाद जब सोने का समय हो जाता है उससे पहले मुझे 2 ग्लास पानी मेरा चला जाना चाहिए, जो डाइजेशन को ठीक करे विद इन 2 आवर्स ऑफ माई डिनर। ऐसा करने से मैं ये इंश्योर हो गई कि मेरा 3 लीटर पानी तो मेरे शरीर में जा ही रहा है हर रोज। अब ये कैसे हुआ? मैंने सुबह इसको शुरू किया, उठते से ही पानी पीने से लेकर ऑफिस के टाइम पे 2 लीटर और बाकी की 2 ग्लास शाम को ऑफिस से आने के बाद, खाने के बाद। तो ये रूटीन होने से मिनिमम 3 लीटर और उससे थोड़ा ज्यादा कभी कभी, ये अब कभी भी मिस नहीं होता है। तो मैंने इसको इतना ऑब्वियस कर दिया कि मेरे को इससे, तो वो जो पानी की बोतल मेरे सामने रखी रहती है, या आप लोग भी जहां पे भी वर्क प्लेस पे बैठते हैं, या आप जो भी महिलाएं आप घर में रहते हैं, आप इसको इतना ऑब्वियस कर दीजिए, इतना स्पष्ट बना दीजिए कि आपको ये सामने दिखता रहे कि ये तो मुझे पीना ही पीना है। इसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके भी हैं बनाने के लिए। आप जो बॉटल जिसमें पानी रख रहे हैं, या जो जहां आपको कोई ग्लास के मेजरमेंट से रखना है या किसी भी तरीके से रखना है, आप उसको इतना अट्रैक्टिव बनाइए, इतना पर्सनलाइज बना लीजिए, अपना नाम वहां पे लिख दीजिए कि आपको उसको करने में मजा आए। देखिए, कोई भी आदत को अपनाना सबसे आसान तब हो जाता है जब हम उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो मैंने इसके लिए ये किया कि मेरी जो बॉटल है, मेरी जो फेवरेट बॉटल है, मैं उसको ऑफिस लेकर जाती हूँ। और उससे मुझे जब वो बॉटल सामने दिखती रहती है तो वो एज अ गोल मेरे सामने रहता है कि मुझे इसको खत्म करना है। तो आई थिंक ये एक बहुत हेल्पफुल तरीका है। इसी तरह से जो पुरुष साथी बाहर जाते हैं, आप इस काम को किसी भी इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। मैं आज आपको पानी पीने का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि आज अगर हम सपोज एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कैसे भी एक्सरसाइज कर लो। लेकिन मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि जो एक्सरसाइज के प्रॉपर एक्टिव वेयर है, प्रॉपर आउटफिट्स है,
वो पहने। क्योंकि हम ये सब कुछ हम हमेशा अच्छा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए क्यों लगना चाहते हैं? जब हम खुद आईने में देखें तब भी तो हमें सबसे अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो हमें और अच्छा करने के ऊपर प्रेरित करता है। तो इसी तरह से जो भी आदत आपको अपने अंदर अपनानी है उसको इतना आकर्षक बनाइए कि आपको मजा आए उसको करने में, और अगले दिन आप फिर से उसको करने में आपको वही इंटरेस्ट रहे जो आपने पहले दिन किया था। इसको बहुत 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 सिंपल बनाइए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पानी पीने की आदत डालनी है। सबसे पहले जो लोग सुबह उठ के पानी नहीं पीते हैं, सबसे पहले 1 गिलास से शुरू करेंगे। हम 1 गिलास पानी पियेंगे कल से सुबह उठ के। ये बात तो सबको पता है ना कि हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे स्किन ग्लो के लिए हमें सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो हल्का सा गुनगुना वार्म वाटर पिए, वरना नॉर्मल पानी पिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं, मैं कल ही मुझे कोई मिले थे जिनको बहुत सालों से एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुआ करती थी, और किसी की सजेशन पे उन्होंने सुबह उठ के 4 गिलास वार्म वाटर पीना शुरू किया, और उनकी वो सालों की जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो दूर हो गई, मात्र पानी पीने से। कैन यू इमेजिन? मतलब कितनी सिंपल सा चेंज है जो हम हमारे लाइफ में लेकर आ सकते हैं। यस, द फोर्थ रूल, बट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी किसी चीज को पूरा करें तो अपने आप को उसके लिए पुरस्कृत करें। यानी कि अगर आप लोग रोज 3 लीटर पानी पी रहे हैं और उसकी शुरुआत सुबह के 1 गिलास पानी से कर रहे हैं, और ऐसा अगर आप लोग अगले 7 दिन तक करते हैं, तो आप अपने आप को 7वें दिन एक पुरस्कार देंगे। पुरस्कार हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए तो पुरस्कार होगा कि मुझे एक एक्स्ट्रा स्वीट का पीस मिले, यानी कि कोई मेरी फेवरेट मिठाई मुझे मिले, मेरे लिए वही मेरा गिफ्ट होगा। तो आप अपने आप को गिफ्ट कीजिए, तो हमें वो सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। जैसे हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ना, जब वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो बेटा आज तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, बोले। तो इसी तरह से जब आप कुछ अपने आप के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को एक तोहफा दीजिए, एक गिफ्ट दीजिए, एक अप्रिसिएशन दीजिए अपने आप को कि यस, आई हैव डन इट, मैंने ये करके दिखा दिया। और जब ये छोटी छोटी चीजें हम करने लग जाएंगे तो आप सोचिए कि बड़े लक्ष्य के प्रति भी हमारा डेडिकेशन, हमारी ईमानदारी, हमारी वो सिंसियरिटी भी इसी तरह से बन जाएगी। तो ये हो गए हमारे 4 आसान से रूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो आदतें होती है ना, वही आगे जाके हमारी पहचान बन जाती है। आपने कई बार सुना होगा, यार वो मेरा दोस्त तो बहुत लेट उठता है, उससे तो जल्दी उठा ही नहीं जाता है, यार ये तो अच्छी तरह से बात नहीं करता है, ये अपनी सेहत का कुछ भी ख्याल नहीं रखता है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी सी आदतें हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, वो हमारी आदतें बनाती है। अब सोचिए कि हम जब किसी ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को देखते हैं जो सुबह उठते हैं, अपना पूरा बॉडी का ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, अपने काम में भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति भी बहुत फोकस्ड होते हैं, रात को समय पे सोना, ऐसी बहुत सारी आदतें उनकी लाइफ में जो हम सब चाहते हैं हमारे अंदर हो, तो उनकी आइडेंटिटी हमारे अंदर कैसी बनती है कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, काश हम भी ऐसे बन पाते हैं। ऐसे ही सोचते हैं ना, हम भी ऐसे बन सकते हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे। और ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ये सारे चेंज अपने अंदर लेकर आ जाएंगे। मैं मेरी एक ऐसी आदत है जिसको अपनाने में मुझे सालों लग गए, सालों। मैं शुरू से, हम सब जानते हैं कि बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है। हम जितना पढ़ेंगे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हम जितना सीखेंगे हमें और ज्यादा बेहतर काम करने में प्रेरित होगा। लेकिन एज यूजुअल, हमेशा की तरह मेरे पास एक्सक्यूज था कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि
जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी डिलीवरी की बात, तो मेरी जो सेकंड जो प्रेगनेंसी थी उस वक्त मैं 100% बेड रेस्ट पे थी। मैं 7 महीने तक बेड से नहीं उठ सकती थी एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो वो एक ऐसा वक्त आया मेरी लाइफ में जब किताबें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी। तो जब उस फेज में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और मुझे समझ में आया कि मैं मतलब ये मेरी लाइफ में मैं कितनी इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रही थी, कि वो जो पढ़ने से जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो मेरी नॉलेज बढ़ी, जो मुझे बहुत सारे आइडियाज आए, वो बुक्स पढ़ने से आए। लेकिन जैसे ही फिर से मैं नॉर्मल हुई, फिर से वो बिजीनेस में आ गई, 2 बच्चे थे, फिर से वो बुक पढ़ने की आदत छूट गई। कहीं ना कहीं रोज सोचती थी कि कैसे भी समय निकालूं और इसको करूं, फिर भी नहीं कर पाती थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल निकलते गए, कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। पर वो जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उन 7 महीनों में, वो मैं एक्सपीरियंस मैं मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आ, कहते हैं ना, हम अपने बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि इसको तो अपनी जिंदगी में अपनाएंगे ही। तो एक बर्थडे पे मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए, मैं हर रोज 10 मिनट बुक रीडिंग के लिए निकालूंगी ही निकालूंगी। और वो दिन है और आज का दिन है। चाहे कितना भी कैसा भी रूटीन है, कई बार मैं सुबह 4 बजे उठ के भी बुक पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं 10 मिनट एक बुक रीडिंग को देती ही देती हूँ। और मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं अपनी लाइफ में ये कर पा रही हूँ, बिकॉज बिकॉज मैं हमेशा से करती थी, लेकिन इस बार मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया। सो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ, बट ये एक्चुअली मेरी जिंदगी की कुछ ऐसी हकीकत है जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। बट दिस हैज गिवन मी दैट पावर। ये सब आदतों को जैसे जैसे मैंने अपनाया, इन आदतों ने मुझे वो पावर दी है जो मैं आज बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर पा रही हूँ। हम कहते तो हैं महिलाएं मल्टीटास्कर्स होती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। ये दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में ये क्लियर है कि आपको अपनी आइडेंटिटी कैसी बनानी है, आप अपनी पर्सनालिटी कैसी बनाना चाहते हो, तो सब कुछ मुमकिन है। सो आज हमें तय करना है कि हमें किसी और को दिखाने के लिए नहीं, सबसे पहले हमें खुद अपने आप को कैसे देखना है, ये हमें तय करना है। सबके लिए सब कुछ मुमकिन है। एक चीज और है जो मैं जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, मैं आपको ये एग्जांपल पहले भी कई बार दे चुकी हूँ, कि हम जो कुछ भी करते हैं उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इतनी सारी चीजों से घिरे हुए रहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। और साथ में हमको उसके लिए अकाउंटेबल भी रहना पड़ेगा, कि अगर जब तक वो नहीं हुआ है तब तक वो हमारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके हमें इसे पूरा करना है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए अगर हम कोई भी टास्क ले लेते हैं तो वो हम फिर पूरी जी जान लगा देते हैं उसको पूरा करने के लिए। आज से वही जिम्मेदारी हमें अपने आप के लिए भी समझनी है और उसको ट्रैक भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हमने सिंपल सा 3 लीटर पानी पीने के लिए जो डिसीजन लिया है, उसको हम एक डायरी में मेंटेन करेंगे और डे वाइज लिखेंगे। जिस दिन आपने ईमानदारी से पी लिया, उसको रात को टिक करिएगा, और जिस दिन नहीं पिया है उस दिन मत कीजिएगा। आप खुद ब खुद अपने आप को 7 दिन बाद एनालिसिस कीजिएगा कि हम एक छोटी सी चीज के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से हम लाइफ की हर आदत के लिए अगर एक ट्रैक रखें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप की समझे कि हमें इसे अकम्प्लिश करना ही करना है, इसे पूरा करना ही करना है, तो ये आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो देगा ही, साथ में हमको ये भी पता चलता रहेगा कि हम हमारे बोलने में यानी हमारे करने में और कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी आदत है या तो
हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले ही, अगर नहीं हो पाया तो ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले डायरी में सारे नोट्स बनेंगे कि मुझे आज इस चेयर से उठने से पहले कौन कौन से टास्क है जो मुझे खत्म करने हैं। और जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाते हैं, कई बार होता है कि नहीं हो पाते, तो उसके बाद घर जाने के बाद भी चालू रहता है ऑफिस, क्योंकि वो खत्म किए बिना तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो मेरी टीम कई बार इसीलिए मुझसे परेशान भी रहती है कि मैं रात को 10 बजे भी मैसेज करती रहती हूँ कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। बट थोड़ी आदत ही कुछ ऐसी है कि वो जब तक काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी अपने आप के लिए, कि जब तक हम इन छोटी छोटी सी आदतों को जब तक पूरी तरह से इम्बाइब नहीं कर लेंगे, तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी अपने आप के प्रति है और हमेशा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों को लेकर लापरवाही की जा सकती है, लेकिन अपने आप के लिए नहीं की जा सकती है। मतलब इत, मतलब हमारा भगवान ने, मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अगर हम अपने उस ईश्वर के क्रिएशन को अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो कौन हमारी वैल्यू करेगा। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य जो अपने आप के लिए है, वहां तो हमें अकाउंटेबिलिटी रखनी ही पड़ेगी। तो पूरा हिसाब भी बनाना पड़ेगा अपने आप के लिए कि क्या हम अपने उस शरीर का, अपने उस मन का, हम क्या वाकई में उतने ईमानदारी से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। एक बहुत ही खास पॉइंट कि इन सबको कितना भी कठोर नियम के साथ भी पालन करेंगे, तब भी कभी कभी चूक जाएंगे, तब भी कभी कभी हमसे रह जाएगा। लेकिन वो कभी कभी सिर्फ एक बार किसी एक चीज के लिए होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीज हमसे छूट रही है, किसी कारण से नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस दिन वो 2 बार होने लग गई, फिर वो हमेशा के लिए होती ही चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट मिलेगा, दोबारा फिर कभी डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं है। तो हम अपने आप को बस इतनी ही लिवरेज दे सकते हैं, क्योंकि वो जब 2 बार हो गया तो फिर वो 3, 4, 100 बार क्यों नहीं होगा, फिर हमारे पास कोई रीजन नहीं रहेगा। यानी कि अगर किसी कारण से कभी किसी वजह से हम 3 लीटर पानी नहीं पी पाए, 2 ही पी पाए, वो दोबारा दूसरे दिन कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमने फिर नहीं पिया। बट कोशिश ये कीजिए कि हमें ऐसा करना ही ना पड़े, कम से कम कुछ छोटी चीजों के लिए तो नहीं करना पड़े। मैं मानती हूँ कि एक्सरसाइज जैसे रूटीन के लिए या कुछ और बड़े बदलाव जो हो सकता है हम आने वाले दिनों में आपसे करने के लिए कहें, वहां पे हो सकता है कि थोड़ा हमारे लिए सिचुएशन चैलेंजिंग हो, तब कभी कभी चूक हो सकती है। लेकिन उस चूक को एक से ज्यादा बार नहीं होने देंगे, तो वो हमारी आदत बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और अगर हमने उसको लेकर लापरवाही करी, तो फिर मुश्किल काम हो जाएगा। तो आज की चुनौती, डायरी में नोट करने का समय आ चुका है। हम सबको 1,000 कदम जो लोग कल नहीं चल पाए हैं, आज से विदाउट फेल और डायरी में मेंटेन करना है किस दिन हमने चले। आप सबको पता है कि अगर हमारे पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो हम मोबाइल पे कर सकते हैं। अगर मोबाइल पे भी नहीं करना आता है तो 10 मिनट्स घड़ी देख के हमें हर रोज चलना ही चलना है। हमें नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो अपनी लाइफ में कम से कम 10 मिनट से हम शुरू करेंगे। और जो आज आपको पोजीशन बताई है उससे हम शुरू करेंगे अपनी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए। और आज दिन भर में अगर सुबह पानी पी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पिया है तो कल सुबह से तो शुरू करना ही है। लेकिन आज दिन भर में 3 लीटर पानी आप सबको पीना ही पीना है, मेजर करके। आपको एक ग्लास जो होती है हमारी 200 से 250 ml की होती है। अगर आपको ग्लास से मेजर करना है तो उससे कर सकते हैं, बॉटल से करेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन जो 4 नियम हमने बताए हैं उस तरीके से ये पानी पीने का नियम हमको अपने अंदर अपनाना ही अपनाना है। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको डॉक्टर ने मना किया कि मुझे पानी नहीं पीना है। तो कभी कभी होता है किसी किसी केस में जिनको किडनी के इश्यूज होते हैं, वहाँ डॉक्टर लिमिटेड वाटर इनटेक के लिए बोल देते हैं, बट वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है। तो अगर किसी के साथ वैसा इशू है तो वो एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज बाकी सबके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है।
कर सकते हैं। मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल आसान है। तो बस ऐसे ही आसान सी चीजों से हम अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। पर आप लोगों को मेरा साथ देना होगा इसको करने के लिए। और उतनी ही इम्पोर्टेंट समझिएगा जितनी हमारी जिंदगी में हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। आप सबने टीसी सर को देखा है, सुना है, और उनकी भावनाओं को आपने बहुत बार महसूस किया है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि उनकी बेटी होने का मुझे सबसे बड़ा जो प्राउड फील होता है कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जो हमको इतना कॉन्शियस करके रखा है बचपन से, उसने मेरी जिंदगी को इतना बेहतर बनाया है। और थैंकफुली आज वही चीज मैं अपने बच्चों में भी पास ऑन कर पा रही हूँ। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट यू। आज हम जैसा करेंगे हमारी आने वाली जनरेशन हमको वही करते हुए देखेगी। मुझे टीसी सर हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों से जो भी करवाना है वो खुद करो, और जो नहीं करवाना है वो खुद मत करो। सिंपल सी चीज है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कोशिश यही करती हूँ मैं हमेशा कि मैं बच्चों को जो भी चीजें अपनी लाइफ में सिखाना चाहती हूँ वो मैं खुद सबसे पहले करूँ। वो मुझे देखेंगे तो वो जरूर से अपनाएंगे। तो जो आप कर रहे हैं आज अपने आप के साथ, ये सोचिए कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को एज इट इज पास ऑन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज जो कुछ भी मुझे सुना है अपनी जिंदगी में जरूर से इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आप सबकी बेहतरी, आप सबकी खुशहाली की हमेशा कामना करूंगी और दुआ करूंगी कि हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम सबको भरपूर लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, मुझे लगता है आप सबने नोट डाउन तो किया होगा कि आज के जो हम लोग को रूल बुक में कुछ चीजें लिखी कि आज हम लोग को कुछ क्या चीजों को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, सबने लिखा होगा। कल हमारा था चैलेंज जिसमें कि आपका था 1000 स्टेप आपको करना है। ठीक है, 1000 स्टेप ऐसे नहीं नाप पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? 10 मिनट की वॉक, तेज चलने वाली वॉक, मतलब दौड़ना भी नहीं है और बहुत आराम से भी नहीं चलना है, ऐसा कि पसीना आ जाए, ऐसी वाली वॉक। इसके बाद जैसे कि 3 से 5 लीटर तक का पानी पीने का हम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्टार्टिंग 3 लीटर से करते हैं। आ, थोड़ा सा हो सकता है कि 19-20 हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि 3 के पास तो पहुंच पाए, है ना। इसके बाद उसको जब हम हासिल कर लें, वो छोटे छोटे बदलाव लाके कि इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा ना, अपनी कोई प्यारी सी एक ग्लास ले सकते हैं, प्यारा सा एक बॉटल ले सकते हैं, कुछ भी एक चीज ऐसी जो है बांध ले कि उस चीज के हिसाब से कम 3 लीटर पानी पिएंगे। साथ ही साथ सुबह उठ के भी पानी पिएंगे। जो खाली पेट पानी पीने के लिए कहते हैं ना, जिनको डाइजेशन इश्यूज है, एसिडिटी के इश्यूज है, जैसे मैम ने कहा, वो भी पानी पिए खाली उठ के, खाली पेट। इसके बाद जब ये आप कर लें तो अपने आप की पीठ भी थपथपाएं, कुछ ना कुछ अपने लिए एक अच्छी चीज करें। ये सारी चीजें और कुछ अच्छी हैबिट्स जिसमें कि एक्सरसाइज करना 10 मिनट, जो कि आज दिखाई गई, उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। और 10 मिनट एक्सरसाइज आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कर सकते हैं और इसका ट्रैक भी रखें कि आज हमने ये किया कि नहीं किया। तो आज प्रियंका मैम ने हमें ये सब चीजें बताई और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी रिवीजन करवाया ये आप सबने लिख लिया होगा, कहीं अगर किसी का मिस भी हो गया होगा तो। ठीक है, और आज मैं आप सबको बता रही हूँ कि इस 100 दिन के चैलेंज में आप अकेले नहीं, मैं भी हूँ। और आज से हम लोग इस चीज को सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे। 100 दिन से जो सफर, 100 दिन का जो सफर है उसको हम पोस्ट करेंगे, Day 1 चैलेंज दिस वन। और अपनी फोटोज के साथ वॉक करते हुए फोटो डालें, पानी पीते हुए फोटो डालें, ये सोशल मीडिया पे फ्लोट करिए। ये बहुत बड़ा एक मैसेज देता है साथियों। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप किसी को बताते हो ना कि मैं अपने आप की बेटरमेंट के लिए ये सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब लोगों से हम शेयर करते हैं ना कहीं से एक पीछे से दबाव भी होता है कि नहीं, अब तो बता दिया, अब तो करना ही है ना। तो यहाँ पर आप जो है अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और कीसोल को टैग करते हुए करें कि 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज बाय कीसोल, हैशटैग कीसोल ओरिजिनल करके आप चैलेंज भी दिवस पे पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो करेंगे, मैं भी करूंगी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप भी करेंगे। ठीक है, तो ये जर्नी हम लोग साथ में करने वाले हैं। ठीक है ना, 100 दिन बाद शायद प्रियंका मैम को हम सब यहाँ पर कुछ अलग ही दिखाई दे, मैम हमें पहचान ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। चलिए ठीक है,
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में भी बात हो जाती है। और मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि आप सब देखेंगे और सुनेंगे भी। उस वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वो आज जो वीडियो है वो हमारे व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट के बारे में है। अब देख रहे हैं आप, अभी जो आने वाला समय क्या है, वो है हमारा फेस्टिवल्स का सीजन है, लोगों से मिलने जुलने का सीजन है, अच्छा दिखने का सीजन है। तो ये 100 दिन का सफर तो कर ही दिया है शुरू कि अंदर से चेहरे पे ग्लो आएगा हमारे, और जो बची कुची कसर होगी वो हमारा व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट कवर कर देगा। तो मैं उसको आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान से सुने, स्टेप बाय स्टेप देखें, जाने समझें, नोट डाउन करें। ये वीडियो आपके बीच में है। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों। आज हम जिस प्रोडक्ट को लेने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको, वो है हमारा व्योमनी मोरिंगा स्क्रब। साथियों, ये जो स्क्रब है आपके घर बैठे पार्लर जैसे निखार लाने का तरीका है। ये पूरा आपका जो फेशियल किट है 6 स्टेप्स का है। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सौम्य तरीके से आपके चेहरे पे निखार लाता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके चेहरे को, आपकी हेल्थ को नुकसान देता है। इसकी बात करें तो साथियों, सबसे पहला स्टेप आता है आपका क्लींजिंग वाइप। चेहरे को साफ करना है, इसके बाद ही आप सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है हमारा व्योमनी का मोरिंगा स्क्रब, जिसमें कि आपका ये टाइम भी लिखा हुआ है। हर एक डब्बे के बाहर आप देख सकते हैं इसमें टाइम मेंशन है, जैसे इसमें 2 से 3 मिनट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है साथियों एक्टिवेशन जेल का। ये आपको स्क्रबिंग के बाद अप्लाई करना है, पर स्क्रब को साफ करने के बाद। स्क्रब को अच्छे तरीके से आप अपने चेहरे से उतार दें, फिर आप ये एक्टिवेशन जेल लगा सकते हैं। आपके अपर बॉडी पार्ट और आपके बैक अपर पोर्शन के तक पूरा आपका ये फेशियल किट इस्तेमाल होता है। एक्टिवेशन जेल को लगाना है सर्कुलर मोशन में, हाथ को मूव करते हुए, और एब्जॉर्व कराना है। इसके बाद आपको इसी के ऊपर लगाना है मसाज क्रीम, जो कि हमारा स्टेप नंबर आपका 4 आता है। इसमें भी आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि 10 से 15 मिनट का आपका ये स्टेप है, जिसको आपको सर्कुलर मोशन पे थोड़ा थोड़ा सा ये लेके क्रीम मसाज करते हुए अप्लाई करना है। हाथों में ड्राइनेस आए तो पानी लेना ना भूलें, हल्का हल्का पानी टच कराते रहे। मसाज क्रीम जब पूरा आपका एब्जॉर्व हो जाए, थोड़ा बहुत जो बाहर रह जाए उसको आपको साफ करना है किसी गीले कपड़े के साथ, साफ गीले कपड़े के साथ। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि हमारा फेस मास्क। आपको ये पतली सी लेयर हर उस जगह पे अप्लाई करना है जहां पर अभी तक के आपने पूरा फेशियल का प्रोसेस अप्लाई किया हो। इसको आपने रखना है 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, जब तक ये पूरा सूख ना जाए। सूखने के बाद आपको इसको उतारना है। पहले थोड़ा सा गीला करेंगे, हल्का मसाज करते हुए, लूज करते हुए इसको उतारेंगे। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है आपका लास्ट स्टेप, वो है आपका सनस्क्रीन। जिन जिन पोर्शन में आपने अपना फेशियल पूरा अप्लाई किया है इस वक्त, वो एरियाज इस वक्त सेंसिटिव हैं, न्यू स्किन आई है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। महीने में एक बार आपको ये करना है। अपने स्किन के लिए 1 घंटा जरूर निकालें साथियों, बहुत जरूरी है। इसकी एमआरपी 249 है, इसकी एसपी 149 है, इसकी पीवी 89 है। हमें तो बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं इसके बारे में, आपको भी मिलेंगे जल्द। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो तुरंत आप जाएं, इसे लें और इस्तेमाल करें, डिफरेंस महसूस करें। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। जय आरसीएम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर साथ। तो साथियों, आप सबने अभी यहाँ पर फेशियल किट की हमारा जो है पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट 1-2 मिनट के अंदर हम लोगों ने देखा। अभी तक किस किस ने फेशियल किट को इस्तेमाल किया है हमारे व्योमनी मोरिंगा के? हार्डली मुझे लगता है कोई ऐसा हमारा साथी होंगे जिन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया होगा। चलिए ठीक है, अब ये मुझे बताइए आखिरी बार कब किया था? इस्तेमाल तो किया था, लेकिन आखिरी बार कब किया था? आखिरी बार याद है कि आखिरी बार कब किया था? क्योंकि जरूरी है, महीने में एक बार अपने लिए 1 घंटा निकालना है, ठीक है ना? फेशियल किट अपना हम महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं, 1 घंटा अपने चेहरे के लिए महीने में एक बार निकाल सकते हैं। क्योंकि अपने चेहरे, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि हम क्या लगे, अपनी एज से ज्यादा लगे। कोई चाहता है? नहीं चाहता ना। तो यहाँ पर यही सारी छोटी छोटी चीजों को बदलाव लाके, क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम जीवन शैली जी रहे हैं, इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में दें तो हम अपनी एज से काफी कम दिख सकते हैं, है ना? तो अपने ख्याल रखने के जर्नी में इसको इस्तेमाल करें। जिनको याद नहीं है कि लास्ट उन्होंने कब फेशियल किया था, वो आज के आज ही इसको करें, ठीक है? और साथ ही साथ
छोटा सा एक आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इसके साथ कि आज देखिए, आज हमने क्या सीखा, व्योमनी मोरिंगा का फेशियल किट के बारे में सीखा, एक तरीके से रिवीजन भी हो गई जिनको पता होगा। तो आज हम एक कोशिश करेंगे अपने आप के आपको टेस्ट करने के लिए, क्या हम 3 लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। आज हम क्या 3 लोगों को व्योमनी मोरिंगा फेशियल किट दे सकते हैं। ये कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट ये आप अपने आप को चैलेंज देके देखिए कि क्या ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ ये व्योमनी मोरिंगा का फेशियल किट। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों को कन्विंस करना है, और ये बहुत आसानी से लोगों को समझ में भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बाजार में उपलब्ध किसी भी फेशियल किट में नहीं है, और इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना तो विश्वास है ना अपने प्रोडक्ट पे। तो कोशिश करेंगे आज 3 लोगों को ये समझाने की, देने की। टफ है। हम एक काम करते हैं, सविता हमको जो बोल रही है उसको हम एक चैलेंज की तरह लेते हैं। आज मैं भी, संडे है, घर पे रहूंगी तो मैं आसपास में जाके बात कर सकती हूँ। मैं भी एक चैलेंज लेती हूँ कि आज मैं कितने लोगों को मैक्सिमम फेशियल किट दे सकती हूँ। आप लोगों को तो सविता ने 3 का लिबर्टी दे दिया है, मैं चलिए चैलेंज लेती हूँ इसको 10 पैक के लिए। क्या मैं आज दिन भर में 10 लोगों को फेशियल किट दे सकती हूँ? ले सकते हैं हम ये चैलेंज? सबको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, देख चुके हैं, कई लोगों को हमने शेयर भी किया है। तो आज इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं कि 3 फेशियल किट हम सब मिनिमम, उससे ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा, पर 3 हम सबको पहुंचाना है। और जानते हैं कि किसी एक पार्लर पे भी बात करेंगे तो जाके आसानी से हम 3 का काम तो कर ही सकते हैं। तो और जो भी साथी इसको अभी तक यूज नहीं किए हैं, तो एक तो आप ही के लिए लग जाएगा। और मैं यहाँ पे ना इस प्रोडक्ट के लिए मैं ये और एक ऐड करना चाहूंगी। सॉरी सविता, मैं थोड़ा टाइम एक्सीड कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है, और मैं पुरुषों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने आज तक कभी फेशियल ट्राई नहीं किया है, इट्स अ मस्ट प्रोडक्ट। एक बार तो ट्राई करना बनता ही बनता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत प्रेशियस चीज जब हमारे पास होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ये वैसा ही एक प्रोडक्ट है कि इतने बेहतरीन मोरिंगा जैसे हर्ब का इतना सुपर प्रोडक्ट इतनी कम प्राइस में, और जिसके एक नहीं हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब रिजल्ट्स हैं, फिर हम क्यों नहीं इस पर कुछ कर सकते हैं। सो हम सब मिलके आज सविता को कह देते हैं कि हम आपका चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, और हम 3 लोगों तक पहुंच जाएंगे इस प्रोडक्ट के साथ, राइट? मैं आप सबके बिहाफ पे ये कंफर्मेशन दे दूं? ठीक है, तो मैं भी इस चैलेंज को लेती हूँ और मैं भी 10 लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। तो अब तो मुझे लगता है आप तो बात काट नहीं पाएंगे, क्योंकि मैम ने बोला है तो करना है कि नहीं? करना है, और ये हम करेंगे, कर भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में इतना दम है ना अपना, कि मैं तो खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ को भी लगाती हूँ, इस्तेमाल करवाती हूँ। हाँ, पापा तक अभी नहीं पहुंच पाई हूँ, पापा को भी पकड़ के किसी दिन करते हैं, और अपनी मदर को, मतलब मेरे घर में तो यह छाया हुआ है। तो अपना भी चेक करें, अपने घर में ही ऐसे बहुत से लोग निकलेंगे, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ही, कि ये अपना फेशियल किट 10 का जो टारगेट है, मुझे लगता है वैसे ही फिनिश हो जाएगा अपना। तो आप सब तैयार है ना? कल पक्का इसके लिए मुझे एक अपडेट देंगे आप सब, ये भी कि क्या आज जो मैम ने हमें बताया, ये छोटे छोटे बदलाव जीवन में लाने के लिए, पानी पीना हो, एक्सरसाइज करना हो, और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी। ठीक है साथियों, तो चलिए, अभी थोड़ा सा हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, तो मैं आप सबके जरिए जानना चाहती हूँ एक बार, क्या सबके हैंड्स डाउन हो सकते हैं? ओके। हाँ, तो कल हम लोगों ने ये जो पूरा अपना शुरुआत की एक 100 दिन के सफर का, तो मैं आप सबसे थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं। कल आपने वो 1000 कदम चले, आपने कुछ पोस्ट किया, कुछ लोगों को बताया कि ये 100 दिन का चैलेंज की सोल ने शुरू किया है, जिसमें कि हम अपने आप के ही बेटर वर्जन से मिलने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो ये किस किस ने शुरू किया, कैसा महसूस हो रहा है? मैं कुछ साथियों से बात करना चाहती हूँ। मैं उन्हीं को बुलाऊंगी जिनका कैमरा ऑन है। मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ उस चीज के लिए, जिनका कैमरा ऑन है। ओके, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी दीपा जी को। हाँ, जय मैम, जय किशोर मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी लापरवाही करते थे मैम,
तो आज के बाद हम लोग बिल्कुल जैसा मैम बता रहे हैं अपने आप से ईमानदारी से पेश आएंगे। और रही बात ये जो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज था मैम, तो मैंने इसको फेसबुक में 2 दिन जब ये आया था 2 दिन पहले से ही मैंने पूरा उसमें पोस्ट डालना शुरू करा है, तो रिस्पॉन्स अभी ठीक आ रहा है। तो मैं इसमें ये चाह रही थी कि जो हमारे अभियान में शामिल नहीं है वो भी इसमें शामिल हो, जैसे मैम ने बताया। तो अभी मेरी कोशिश जारी है, तो इसी तरह मैं वर्क कर रही हूँ मैम। और एक रिक्वेस्ट है मैम मेरी, जैसे अभी आपने इसमें एसपी सबमिट किया, जो अदर लोग भी इसमें आएंगे तो हम लोग सेल भी करते हैं। तो अगर पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, तो मैं चाहती हूँ कि एसपी यहाँ पर मेंशन ना हो प्रोडक्ट का। श्योर श्योर, ठीक ठीक है दीपा जी, पॉइंट नोटेड। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच, थैंक यू। ओके, रशपाल जी। जी शिखर, कल का मेरा 40 से 45 मिनट की रनिंग एक्सरसाइज रही और शरीर से पसीना निकला, बिल्कुल एनर्जेटिक रहा, बिल्कुल एक्साइटेड रहा मैं कल। थैंक यू सो मच रशपाल जी, थैंक यू। रूपा दास जी। थैंक यू मैम। कल कल हमने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 10 मिनट वॉक नहीं, लेकिन हमने सूर्य नमस्कार को जो 15 मिनट करते थे, आज उसको कल मतलब 25 मिनट तक किया है। तो अलग तरीके से करने का कोशिश किया और मैं इसको डेट के साथ यूज करती हूँ। मतलब मैंने 12 अगस्त को किया था, वो डेट नोटेड करती हूँ। फिर 12 सितंबर को मेरा नेक्स्ट ड्यू डेट आ रहा है और आज मैं 3 नहीं 5 लोगों को कम से कम ये जरूर शेयर करके आऊंगी। थैंक यू सो मच रूपा जी, थैंक यू सो मच। सीमा बिस्वास जी। जय आरसीएम मैम, जय किशोर। जय मैं आरसीएम। तो कल बहुत एक हटा तो कल मीटिंग था हम लोग को, तो वहाँ पर बहुत लोग को शेयर किया कि ये 100 दिन का प्रोग्राम है, उसके आना है। और जो हम लोग जिसके निजे क्या है ना, हम निजे नहीं कर सकता है, बहुत कम है ना, कस के साथ नहीं कर सकता है, लेकिन ये 100 दिन के अंदर जो होगा ना, तो हम लोग को परिवर्तन कर देगा। और हम लोग ये करना ही है, ये मैं ठान लिया है, तो करना ही है, करेंगे ही। इससे बहुत सारे लोग को उपकार होगा, पहले तो मेरे को उपकार होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सीमा जी। ओके, मैं अब बुलाना चाहूंगी निर्जरा नयना भलाला जी को। जय आरसीएम मैम, सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चैलेंज है सेल्फ लव का, क्योंकि हमारे पास खुद के लिए ही समय नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को संभालना, परिवार को संभालने में ही हमारा समय निकल जाता है। लेकिन ये जो मैम ने ट्रेनिंग चालू की है, तो हम उसका मैनेजमेंट करके 1 कलाक का जो 1 घंटे का समय है उसको निकालेंगे और उसमें जो सीखेंगे, नोट करेंगे, तो ये होगा ही होगा। ये हम चैलेंज जो मैम को दिखा कर रहेंगे। जय आरसीएम मैम। और बहुत सारे लोगों भी फोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में रखते हैं, तो ये पूछते हैं कि ये 100 डेज चैलेंज क्या है, तो हम उसको बताते हैं ये खुद को, अपने आप को प्रेम करने का है, और हम अपने खुद का जो ख्याल नहीं रख सकते हैं, ये इसमें सिखाया जाएगा, तो इसमें बैठना है। बहुत ही बढ़िया चैलेंज है। जय आरसीएम मैम। थैंक यू जी। और साथियों, समय भी हो चला है, तो एक लास्ट हम साथी ले लेते हैं। हमारे बीच में है राकेश जी। थैंक यू मैम, बोलने के लिए मौका दिया। तो मुझे तो जैसे मैम ने बताया कि 100 कदम करना है, तो मैं भी सूर्य नमस्कार करता हूँ। और पानी पीने का तो उठते बराबर पहले तो 2 गिलास पानी, कुनकुना रहे या जैसा भी, तांबे के जो रहता है ना गुंडी उसमें का। और अब फेशियल किट की बात करें तो मैंने भी 1.5 माह पहले किया था। आज मुझे याद दिया तो बिल्कुल आज करूंगा ही। और मैं मैडम के साथ में तो 5 ब्यूटी पार्लर में जाऊंगा। और मैम ने जैसे 10 किट का चैलेंज दिया, मैंने भी 10 किट का चैलेंज बिल्कुल लेता हूँ मैम। कल थैंक यू, बिल्कुल इसमें आ जाएगा। थैंक यू थैंक राकेश यू। जी, थैंक यू सो मच साथियों। तो थैंक अब समय भी हो चला है, हमारा पूरा हो चुका है। तो साथियों, मैं अब आपसे अलविदा ले रही हूँ। जिनके क्वेश्चंस रह गए, कल बचा हुआ टाइम तो हम उसमें जरूर लेंगे, क्वेश्चंस नहीं मतलब फीडबैक लेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंसेस जानेंगे। क्वेश्चंस तो हर बार लेते हैं, इस बार जरा फीडबैक लेंगे, फीडबैक। ठीक है? यस। तो साथियों, इसी के साथ मुझे आप सब आज्ञा दें। जो जो पॉइंट्स आज नोट किए हैं उसके ऊपर काम करेंगे, मैं खुद भी काम करूंगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ ये 100 दिन का चैलेंज लेती हूँ। ठीक है साथियों,
तो अपना ख्याल रखें, कल फिर से मुलाकात करते हैं इसी समय इसी लिंक पे। जय आरसीएम, जय किशोर।